नमस्कार दर्शकों, आज हम खड़े हैं संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद में, जहां पर 20 से 26 अक्टूबर तक एक ऐसा भव्य शिविर आयोजित होने जा रहा है जिसका इंतजार न केवल सारे भारत के लोग बल्कि विदेशों के भी हजारों लोग इंतजार करते हैं। तो आइए अहमदाबाद आश्रम मुख्यालय के बाल संस्कार विभाग के संचालक श्री पंकज भाई से मिलते हैं और जानते हैं कि दिवाली शिविर की किस तरह से तैयारियां चल रही है। ये दिवाली शिविर कब से चला आ रहा है? दिवाली शिविर पूज्य बापू जी की प्रेरणा से, आज्ञा से सन 2010 से शुरू हुआ था और उसके बाद अभी 2025 है। हर साल बहुत अच्छा और गुरुदेव की बड़ी कृपा है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बार आपको क्या लगता है कितने लोगों की आने की संभावना है? हर साल विद्यार्थियों की, आने वाले साधकों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर साल संख्या बढ़ती गई और 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी और साधक इस बार आएँ, ऐसी हमारी पूरी तैयारी और इस प्रकार की ट्रेनों की रिजर्वेशन हो चुकी है। ये आंकड़ा तो केवल शिविरार्थियों का है जो यहाँ रहते हैं। दिवाली के दिनों में, नए साल पर गुजरात भर के जो लोग आते हैं, यहाँ आसपास के जो लोग आते हैं, वो संख्या देखी जाए तो 25,000 से भी ज़्यादा की संख्या हो जाती है और यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। इतना जन समुदाय देखकर लोगों को भी लगता है कि बापूजी में कुछ तो है और ये वास्तविक आंकड़ा है। ये कोई अखबारी या पब्लिसिटी वाले आंकड़े नहीं है कि आएंगे इतने और दिखाएंगे इतना। ये सच्चाई है और जिसको संदेह हो वो यहाँ शिविर में आके देख सकता है। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? व्यवस्थित एकदम ठीक ठाक? दिवाली शिविर में जो भी साधक आते हैं उनको यहाँ पर एक ऋषि आश्रम की तरह माहौल मिलता है। रहने वाले साधकों की पूरी अच्छी व्यवस्था हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। आश्रम के मुख्य व्यवस्थापक सभी लोग, आश्रमवासी सब मिलके, भले ये शिविर 7 दिन की होती है मगर आश्रमवासी जो दिन रात मेहनत करते हैं, 1 महीने पहले से तैयारियां होती हैं। रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था, भोजन की सारी व्यवस्था की जाती है और उनको भी ऐसा लगता है कि हम यहाँ 7 दिन रहते हैं तो हमको एक आश्रमवासी की तरह रखा गया है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ की जाती है। जो नए लोग यहाँ पर आते हैं तो मान लो उनको कन्फ्यूज़न हो कि रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से आश्रम कैसे आना है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? आश्रम से सेवादारी जाते हैं, आश्रमवासी भाई रहते हैं और बहुत सारी बसें रहती हैं व्यवस्था के लिए और उनको बड़े आराम से लेके आते हैं। बहुत सुंदर। इतने बड़े आयोजन के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या होता है? तो यही उद्देश्य है शिविर का कि विद्यार्थी शिविर, ये साधक अनुष्ठान शिविर जो गुरुदेव सालों से चलाते आ रहे हैं और बापूजी भी कहते थे कि मैं ऐसे शिविरों का आयोजन करवाऊंगा कि जिसमें से देश को संभालने वाले, देश की बागडोर संभालने वाले ऐसे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी तैयार होंगे और ये बापूजी की प्रेरणा आज ऐसे विद्यार्थी शिविर करवा रही है, ऐसे साधकों के अनुष्ठान शिविर करवा रही है, जिससे उनको बहुत लाभ हो रहा है। कितने लोग लगे होंगे इस शिविर के आयोजन में? इस शिविर की तैयारियों में सभी आश्रमवासी, समर्पित भाई बहनें और जो बाहर से भी बाल संस्कार के सेवादारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं और इस व्यवस्था में जो टेंट है, सफाई है, जनरल सेवा है, आवास बनाना है, रसोड़ा बनाना, ये सारी सेवाएं कोई पगारदार लोग नहीं करते, सभी आश्रमवासी समर्पित भाई बहनें और साधक ही करते हैं। इस समय में भी 250-300 सेवादारी यहाँ लगे हुए हैं और आश्रमवासी भाई बहनें भी तैयारी में लगे हुए हैं। कोई लिपन में लगेंगे, कोई टेंट लगाने में लगे हुए हैं, कोई साफ़ सफाई में। इस तरह की सारी भूमिका ये ऐसे पुण्यात्मा ही लोग करते हैं और उसको आनंद आता है देख के कि भाई गुरुदेव की पुण्यमयी सेवा कैसे अपना रंग दिखा रही है। पूरे भारत से यहाँ पे हजारों बच्चे आने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा भारत को विश्व गुरु बापूजी बनाना चाहते हैं और उनकी सेवा के लिए हम यहाँ पे आए हैं।
हर साल हम दिवाली शिविर पे बच्चों को लेके आते थे, बहुत आनंद आता था। लेकिन पहली बार सेवा में आए हैं बच्चों के लिए, तो सेवा करके भी उससे ज़्यादा आनंद आ रहा है। बच्चों के शिविर के लिए और रहने की व्यवस्था के लिए सेवा करने के लिए आते हैं। जो आनंद यहाँ मिलता है वो संसार में नहीं मिलता।